Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. लेकिन सपा बसपा जो लगातार भाजपा से डराने का, बहकाने का, भटकाने का काम करते हैं, तो आज एक विश्वास कर रहा है वो वर्ग भी जो भारतीय जनता पार्टी से अछूता था, जो छूट गया था और जो बहकाई में था सपा बसपा के। आज मुसलमान बड़ी तादाद के अंदर हर विधानसभा के अंदर वोट भाजपा को जो कर रहा है कि बहुत सारी नगर पंचायत के अंदर, नगर पालिका के अंदर और वार्डों के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमान जो बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मोदी जी और योगी जी की नीतियों के साथ चलते आपको दिखाई देंगे और चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इस बार बीजेपी एक बार फिर से पसमंदा मुसलमानों को एक करते हुए 17 नगर निगमों में पसमंदा सम्मेलन कराने जा रही है। क्या कुछ तैयारी है और इसके पीछे की सोच क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली हैं। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोगों ने रामपुर में ये कार्यक्रम किया था, लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, अलग अलग जिलों में कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन 17 नगर निगमों में खासतौर पर पसमंदा सम्मेलन कराने के पीछे की क्या सोच है? असल में जो सरकार की योजनाओं का लाभ, चाहे वो आवास के रूप में पहुंचा हो, उज्ज्वला योजना के रूप में पहुंचा हो, या जल की या नल की या किसी भी अन्य योजना के माध्यम से या राशन मिला हो, महानगरों के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लाभार्थी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की सोच है, जो गरीब के कल्याण की सोच है, उस तक पहुंचना, सरकार की योजनाएं बताना, उन तक मेल मिलाप बढ़ाना और रीति नीति से उनको अवगत कराना, इसी सोच के साथ नगर निगमों के चुनाव में जो एक माहौल बने और एक ऐसा लगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी आज सबकी पार्टी है और लगातार इसके लिए मोदी जी और योगी जी योजनाएं पहुंचा रही हैं। लेकिन सपा बसपा जो लगातार भाजपा से डराने का, बहकाने का, भटकाने का काम करते हैं, आज अल्पसंख्यक मोर्चा भी अल्पसंख्यक वर्ग के बीच है और ये बताने का काम कर रहा है कि पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आज आगे बढ़ी है। इसमें आप भी आगे बढ़िए। इस सम्मेलन का कितना फर्क आपको लगा है, क्योंकि रामपुर में आपने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, इसकी शुरुआत आप पहले ही कर चुके थे, उपचुनाव में क्या इसका कोई आपने फर्क देखा पसमंदा समाज के ताल्लुकात और बीजेपी को लेकर? असल में इस वक्त जो 3 चुनाव की अगर मैं बात करूं, जो गोला का चुनाव हुआ उसके अंदर एक गांव है रसूलपुर, वहां 2160 के आसपास वोट पड़ा, जिसमें 1200 के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और वो ऐसा गांव है जहां हिंदू भाई नहीं रहते। इसी तरह से अगर मैं बात करूं रामपुर की, तो रामपुर में लगभग 20,000 के आसपास मुसलमानों का वोट भाजपा को मिला है। इसी के साथ अगर बात करूं मैं खतौली की, तो खतौली में जहां हमारा 2, 4, 10 वोट हुआ करता था, आज 400, 500, 700 तक कई गांवों के अंदर देखने के लिए मिला है। तो आज एक विश्वास कर रहा है वो वर्ग भी जो भारतीय जनता पार्टी से अछूता था, जो छूट गया था और जो बहकाई में था सपा बसपा के। आज मुसलमान बड़ी तादाद के अंदर हर विधानसभा के अंदर वोट भाजपा को जो कर रहा है, वो एक कहीं ना कहीं इन लाभार्थी का, इन सम्मेलनों का, कार्यकर्ताओं के पहुंचने का, मोदी जी योगी जी के जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित आज लोग हैं और दंगा नहीं हुआ है, बहन बेटियां इससे खुश हैं, वो वोट कर रही हैं। लेकिन आपको लगता है ये मुद्दे प्रभावी होंगे निकाय चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव तो पंचायत और नगर के मुद्दों के स्तर का होता है, खड़ंजा बना है कि नहीं, नालियां बनी है कि नहीं, सड़कों का निर्माण हो नहीं रहा, साफ सफाई नहीं हो रही है, इस पर आपके जो मुद्दे हैं और खासतौर पर आप जो कल्याण की बात करें लाभार्थियों की, वो कितना असर डालेंगे लोगों के? तो स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव होता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। लोगों को मालूम है कि अगर हम यहाँ सरकार भाजपा की चुनेंगे, जो शहरों की सरकार कहलाती है, और वो ट्रिपल इंजन की सरकार जब एक साथ मिलकर काम करेगी, तो जो गति है विकास की वो 3 गुनी होगी और सरकार की योजनाओं के साथ सीधा सीधा कनेक्ट नगर निगम भी होंगे, उनकी जनता भी होगी और लगातार जो विकास की धारा है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। एमसीडी चुनाव में जो हुआ, बीजेपी चुनाव हार गई, आम आदमी पार्टी ने एक मॉडल रखा था, वहां पर तो लगातार रही थी बीजेपी, लेकिन यहाँ पर आप कैसे रिटेन करेंगे? ठीक है, अभी निगमों में वर्चस्व पे है बीजेपी, लेकिन इस बार चुनौतियां ज्यादा होंगी। क्या वो मॉडल रिपीट होगा या इस बार पसमंदा से जोड़ते हुए क्या बात आप नहीं रखेंगे? असल में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो वो हर चुनाव को चुनौती ही मानकर चलती है। हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी है और इसमें
अल्पसंख्यक वर्ग के जुड़ने से जीत का जो अंतर है वो बड़ा होगा। हम जीतते हर बार हैं, लेकिन जीत का अंतर बढ़ जाएगा और विकास की योजनाओं में भागीदार जो लोग बने हैं उन तक भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के जो एक उनकी शिकायत रहती है कि भाजपा के लोग हमारे पास नहीं आते हैं, तो हमने वो रिश्ता बनाया है। हम लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता उनके बीच पहुंच रहा है। तो हर बूथ पर लगभग 100 लाभार्थी हैं, उनसे संपर्क बनाना, उनसे संपर्क साधना और 4.5 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोग हैं जो जिनको सरकार का सीधा सीधा लाभ पहुंचा है, चाहे वो 20 लाख आवास भी शहरों के अंदर बने हैं, 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन मिला, उनमें अधिकतर शहरों में है। उज्ज्वला योजना का अधिकतर लाभ शहरों के अंदर मिला है। तो ये चाहे वो स्कीम से और भी रही हो, चाहे वो बच्चों से जुड़ी हो, शादी की स्कीम हो, 34,000 गरीब बच्चों की शादी हुई है। भाई, आपने इसके बीच में एक बात और कही थी कि हमें मुसलमानों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भी देनी है, तो इस बार प्रतिनिधित्व के तौर पर कितनी तस्वीर होगी? लगभग 1000 के वार्ड पे टिकट आपने बोले थे, अभी क्या स्थिति बन रही, क्या रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा? हाँ, ये भी आपको पहली बार देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारी नगर पंचायत के अंदर, नगर पालिका के अंदर और वार्डों के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमान जो बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मोदी जी और योगी जी की नीतियों के साथ चलते आपको दिखाई देंगे। वो चुनाव लड़ेंगे। माननीय भूपेंद्र चौधरी जी लगातार कई बार कह चुके हैं कि हम कोई वार्ड नहीं छोड़ने वाले हैं। जहां हम जीत सकते हैं या हम जहां कभी नहीं जीते हैं वहां भी इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और मुसलमानों को बड़ी तादाद में भागीदारी इस बार मिलने जा रही है। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कहां से शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हैं? कहां से शुरुआत होगी? असल में इस बार ऐसा है कि सपा और बसपा के जो लोग हैं, जो इस टाइम नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, उनकी भी बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि वो भाजपा से चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा जिताऊ टीका और अपने कार्यकर्ताओं को फोकस करती है। अभी तक इसके लिए हालांकि कोई रणनीति नहीं बनी है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को और जो समाज के अच्छे लोग हैं उनको टिकट देंगे और इस बार बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोग जीत करके आने वाले हैं। सम्मेलन कब से शुरू होंगे निगमों? अभी इसकी प्रारंभिक तैयारी शुरू हुई है और 1 हफ्ते के अंदर लगभग इसको शुरू करने की योजना है। साफ तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के जहां पर बीजेपी पहले से ही अपनी रणनीति के साथ काम कर रही थी, रामपुर, लखनऊ और तमाम जिलों में एक बड़ा सम्मेलन पहले ही कराया था, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों में अल्पसंख्यक मतदाता तक पहुंचने के लिए बीजेपी इस सम्मेलन के जरिए सरकार के मंत्रियों के संवाद से कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है, जिसकी रूपरेखा अल्पसंख्यक मोर्चा बना रहा है और माना जा रहा है कि निगमों के इस चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव साबित होगा। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।